नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में 30 प्रश्न है और 30 हर साल पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आइए प्रश्न को समझिए और उत्तर को याद रखिए कि रुपया किस देश की मुद्रा है। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो आपके सामने ऑप्शन है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, रुपया इनमें सभी हो जाएगा क्योंकि भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी। तो रुपया जो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल इन सभी देशों में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजन। अगला प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। आग लगना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानवीय है, लेकिन इसमें पूछा गया था प्राकृतिक, तो प्राकृतिक भूकंप है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन तो प्राकृतिक है, नदियां तो प्राकृतिक है, नगर तो मानव के द्वारा बसाया जाता है, बनाया जाता है, खनिज भी प्राकृतिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नगर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है। तो राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NH7 NH7 सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आतंकवाद नहीं होगा। अगला प्रश्न है नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न आपका, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। इनमें सभी जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकवाद, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चित्तरंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है आपका मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए यानी सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन खो लोहा उद्योग में, ऑप्शन गो शीशा उद्योग में, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पैराइट खनिज है, पैराइट खनिज है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, धात्विक, अधात्विक, परमाणु या ईंधन। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अधात्विक। पैराइट क्या है, अधात्विक, इसे मूर्ख सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। अगर आप भागलपुर सोचें तो बिल्कुल सही दोस्तों, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, कैंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो ऑप्शन है पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मुजफ्फरपुर। कैंटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, मुजफ्फरपुर, और कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, भागलपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन है जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो खाद कारखाना स्थित है बरौनी में, खाद कारखाना कहाँ स्थित है, बरौनी में।
अगला प्रश्न आपका, किस नगर में कलीन तैयार होता है? किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समस्तीपुर। कहाँ स्थित है? समस्तीपुर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पटना। अगला प्रश्न आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 है, 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से माना जाता है, 1860 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न आपका, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6283 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है?